हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 चल रहा था। ठीक है, इसकी हमने चैप्टर 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी एनसीईआरटी की। अब है 4.4। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला ये है कि इसमें हमको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। रूट्स की नेचर, रूट्स का नेचर पता लगाना कि रूट्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं। ये चीज़ें हमको यहाँ पर बताना है। अभी तक हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या किया, रूट्स फाइंड कर लिया, रूट्स फाइंड कर लिया था, लेकिन नेचर नहीं पता था कैसे हैं कैसे नहीं। रूट्स फाइंड करने के तरीके भी बताए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता था। तो अब हमको ये जो x की वैल्यू आ रही है ना, इसका नेचर बताना है कि जो x की वैल्यू है वो कैसी आए। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के लिए बेटा जो इसमें ये टर्म लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसका क्या है, मेन यूज है। यही बताएगा कि रूट्स हमारे कैसे आ जाए। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसको, या हम इसको डी से लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तर। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वही चीज लिखी है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो बी स्क्वायर 4ac है, यही हमारा रूट्स का नेचर बताता है। क्या है, 3 कंडीशन 4 कंडीशन जो है वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन है बेटा, अगर जो डी यानी कि बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। क्या आ गई, अगर हम देखो क्वेश्चन इक्वेशन कौन सी होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इससे a b c की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, और अगर जो d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 0 से बड़ी आ गई, तो रूट्स जो हमारे होते हैं वो रियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रियल एंड अनइक्वल। इक्वल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि रियल होंगे। या इसको बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट, ये भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। दूसरी कंडीशन, अगर जो बेटा तुम्हारे रूट कैसे आ गए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो रूट्स हमारे रियल तो होंगे ही होंगे एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 हो जाए। भाई 3 तो कंडीशन होती है, या तो बड़ी आएगी, या 0 के इक्वल आएगी, या 0 से छोटी हो जाएगी। अब अगर छोटी हो गई तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी हो गए। क्या बेटा, इमेजिनरी। और ये चीज इससे इस कंडीशन में हमको रूट्स नहीं निकालना चाहिए। ये जो रियल कंडीशन है, इसमें रूट्स हमको फाइंड करने पड़ते हैं। पूछ लेता है रूट्स फाइंड करो, रूट्स फाइंड होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में रूट्स फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, रूट्स हम फाइंड नहीं करते, केवल हम चेक करते हैं रूट्स कैसे हैं। ये केवल नेचर बताएगा, लेकिन रूट्स हम फाइंड यहाँ नहीं कर पाएंगे। ये जो ये वाली कंडीशन है, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर इसका यूज होगा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स इमेजिनरी होती हैं, इनको क्लास 11th में सॉल्व किया जाएगा। आपको केवल रियल के लिए ही सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन तीनों निकालना है। अगर कुछ फाइंड नेचर, नेचर की जब तीनों कंडीशन लगाएंगे ना, लेस देन 0 तो बोल देंगे रूट्स कैसे बेटा, इमेजिनरी हैं। ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल और अनइक्वल, इक्वल टू 0 रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। एक और कंडीशन बन जाती है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या कंडीशन है बेटा, फोर्थ कंडीशन। अगर जो केवल बोलते रूट्स केवल और केवल रियल है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी, केवल रियल के लिए। तो जरा देखो, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों केस में रूट्स तो रियल है ना, इसमें अनइक्वल था, इसमें इक्वल था, लेकिन रूट्स कैसे हैं, रियल। तो फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा और साथ में इक्वल टू होगा। ये कंडीशन से क्वेश्चन आता है। जैसे कभी आ जाए यहाँ पे दे दे ax स्क्वायर bx प्लस c, फिर कह दे या तो कोई नंबर दे दे और k इसमें आ जाए, कहीं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स आर रियल, पूछ लेगा ना कभी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए, ये जो इक्वेशन है रियल रूट
एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे, ये वाली, क्योंकि केवल रियल बोला, क्या साथ में ये बोला अनइक्वल या इक्वल नहीं बोला ना, तब हम कंडीशन लगाएंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। और अगर जो बोल दे कि फॉर व्हाट वैल्यू आपके दिस इक्वेशन गिव्स रियल एंड अनइक्वल रूट, तब हम लगाएंगे कंडीशन ये वाली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये केवल रियल के लिए, रियल रूट के लिए, ठीक है। तो 4 कंडीशन ऐसे आ गई हमारी, बेसिकली 3 होती लेकिन इसी से बन गई चौथी। तो याद सब रखना है, ये बेटा रूट्स रियल एंड अनइक्वल, ये रूट्स रियल, ये इमेजिनरी, और ये केवल रियल के लिए। क्वेश्चन अभी आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा रियल का क्या यूज होगा आगे, ठीक है। तो ये चीज हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, ओके। तो चलो बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट इसका पार्ट दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कह रहा है इसके नेचर फाइंड करना है, इसके रूट्स के क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है। और अगर जो रियल नेचर आया, रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल आए, तो रूट्स को भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझना बेटा, पहले तो रूट्स का नेचर फाइंड करना है, और अगर जो नेचर रियल निकला तो रूट्स को भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से मैंने जब इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू निकली 2 एंड b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5 आई। फिर क्या करेंगे, नेचर फॉर फाइंडिंग नेचर या टू डिटरमाइन नेचर वी कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पे b की वैल्यू रखें बेटा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। ये हो गया 9 माइनस 40, यही तो होगा ना, सही है ना, क्लियर है एकदम, ओके। तो ये कितना हो गया 31 नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अरे लेस देन 0 की नहीं, मान 31 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी रूट्स हमारे, ठीक है। ओके, ओके। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, रूट्स कैसे आ गए, इमेजिनरी आ गए। तो क्या रूट्स फाइंड करना पड़ेगा, नहीं। तो क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है, हेंस देयर इज नो रियल रूट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट भी नहीं होंगे और ना ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए आप इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देंगे, रूट्स बता के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इसी का एक पार्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बताना कैसे रूट्स इसके हैं, ठीक है। तो इसमें पहले a की वैल्यू क्या होगी बेटा, लिख लेंगे 3 एंड b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू 4। फिर b कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है बेटा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 जा 16 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 48, यानी कि ये कट के क्या है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया इज इक्वल टू 0, हेंस रियल रूट्स आर रियल
इक्वल होंगे। अब अगर जो रियल हैं तो रूट्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे। अब आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा किस मेथड से करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन वी। फार्मूला वही है, डी क्यों लिख दिया बेटा, क्योंकि डी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने फार्मूले में डी लिख दिया केवल। कोई नहीं, यहाँ पे चाहे डी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो तब भी सही है और डी लिख दो तब भी सही है। ओके, तो हमने डी लिख दिया क्योंकि अब डी हमको पता भी चल गया है, डिस्क्रिमिनेंट है इसलिए। अब यहाँ की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, माइनस 4√3 क्या थी, माइनस 4√3 माइनस पहले से लगा प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 0 निकाल देना है, डी की वैल्यू 0 पता होगी ना अपॉन 2a, a की वैल्यू 3। ओके, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। इसको कट करो तो ये 2 हुआ, ये √3 बचा नीचे क्योंकि 3 में √3 राइट, 2/√3। तो दोनों रूट्स कैसे है बेटा, 2√3, दो रूट निकलेंगे, दोनों रूट कैसे होंगे, 2√3 2√3 दोनों एक जैसे होंगे क्योंकि इक्वल रूट है ना बेटा। तो x की दोनों वैल्यू क्या है, 2√3 2/√3। ओके, तो अब सॉल्व कर लोगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का सीधे सीधे यूज करके इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बेटा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों रूट्स 2/3 2/3 हो गए। अगला क्वेश्चन है बेटा, आप इसका देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो आप लोग कर लेना, ऐसे ही करना है, मैंने बता दिया, रूट से रियल थे फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में देखो जरा, इक्वेशन दी है 2x² + kx 2x² + kx +3 इज इक्वल टू 0 +3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी है और कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो, जिसके लिए ये दोनों, ये इक्वेशन क्या है, इसके रूट दोनों कैसे हैं, इक्वल है और रियल है। ठीक है, नहीं रियल होगा तब भी हम जैसे जैसे बोलते हैं इक्वल तो समझ जाएंगे रियल की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है किसके लिए, अगर जो दोनों रूट्स इक्वल है। तो पहले a की वैल्यू देखो क्या आएगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3। लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रूट्स हमारे इक्वल एंड रियल होते थे तो कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन एक बार था, जब रूट्स रियल और इक्वल होते तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था बेटा, इक्वल टू 0 होता था। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू लिखो बेटा k² - 4 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k² 24 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं k² इज इक्वल टू 24 प्लस में इधर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस k की वैल्यू 2√6। ठीक है, क्या आएगा 2√6। तो फाइंड करें, इसमें कंडीशन गिवन था k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है kx, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अभी तो इसमें हम ax² + bx + c के फॉर्मेट तो है नहीं, a b c की वैल्यू नहीं लिखाएंगे, पहले इसको ओपन करेंगे। तो kx - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मेट बन गया ax² + bx + c का।
अब हम a की वैल्यू लिख सकते हैं, a की वैल्यू k है एंड b की वैल्यू -2k है एंड c की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन वही है, रियल रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे बेटा, रूट्स आर इक्वल रूट थे, इसके लिए कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है। b की वैल्यू क्या है बेटा, -2k² -4 इंटू a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 = 0 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 4k² -24k = 0। सही ना, 4k² - 24k = 0। अब यहाँ पर देखो कॉमन कुछ है, 4k कॉमन है बेटा यहाँ से, तो यहाँ पर केवल बचा k -6 = 0। तो k की दो वैल्यू होंगी, एक k हो गया बेटा 0, इस जो 4k को इस इक्वल करेंगे 0 पे तो ये 0 आ जाएगा, और एक बार k - 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 6, k की दो वैल्यू। अच्छा अब बताओ भैया, k की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, देखो इस हिसाब से तो k की वैल्यू 0 भी है 6 भी है, लेकिन क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है, बोलो नहीं हो सकती है। क्यों, पहले ही इंट्रोडक्शन में दिया था इसका बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पहले ही बताया था, देखो k क्या है बेटा, a है, और जैसे इसको हमने लिखा था ax² + bx + c, ये लिखा था ना, जैसे बोला था कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए a = k है ना, k a के x² का कोफिशिएंट है ना, और x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। अगर जो 0 हो जाएगा तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, इसलिए k = 0 कभी भी नहीं होगा, k = 6 आपका सही आंसर है, राइट आंसर। ओके, रीजन समझा दिया बेटा कि k की 0 वैल्यू क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि हमने 0 रखा है यहाँ पे, देखो ये भी 0, ये भी 0, केवल 6 बचा, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है ना, तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन k डज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन समझ में आई, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area 800 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्या ये बनाना संभव है, मैंगो का एक ग्रुप बनाना बेटा, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो, ट्वाइस है ब्रेथ की, इसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ की। तो मान लिया लेंथ ब्रेथ को हमने मान लिया कितना बेटा, ब्रेथ को मान लिया x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ जो है वो हमारा 2x होगा, ठीक है, ये तो बोला। एंड एरिया इज 800, तो एरिया का क्या फार्मूला होगा, L इंटू बी, एरिया है 800 एंड x 2x इंटू x। ओके, सही है ना। इसके बाद बेटा देखो ये 2 से कैंसिल, 400 x² = 400। ओके, x² की वैल्यू क्या होगी, 400 हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले तो फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इसका। ओके, हम देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आप डायरेक्ट इसका x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 20 आ जाएगा स्क्वायर रूट। लेकिन हमको इसको दिखाना है पॉसिबल है या नहीं, तो ये कैसे बताएंगे, पहले हमको दिखाना पॉसिबल है या नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं बेटा x² - 400 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और a की वैल्यू लिखा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि देखो x वाला टर्म है नहीं, x² bx वाला टर्म है नहीं है, एंड c की वैल्यू है -400, ठीक है, ये चीज दिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट रियल होगा तो हम डिजाइन कर सकते हैं,
अब रियल नहीं हो, इमेजिनरी होगा तो हम क्या डिजाइन, जब कोई चीज़ इमेजिन हो गई तो हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे, इमेजिनरी में कुछ भी होता है। तो पहले हम देखेंगे रूट्स कैसे हैं, रियल है या नहीं है, ठीक है। तो रूट्स की बात करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0 माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400, ये कितना हो गया, प्लस हो गया 1600, यानी d है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि रूट्स कैसे, यानी कि x की वैल्यू क्या है, रियल है, x की वैल्यू क्या है, रियल है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अब अगर जो रूट्स रियल है देन वी डिजाइन हम डिजाइन कर लेंगे बेटा किसकी, वी डिजाइन मैंगो ग्रुप क्या बेटा, मैंगो ग्रुप का हम डिजाइन कर पाएंगे। अब डिजाइन कर लेंगे तो बेटा लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू बताना, तो लेंथ तो यहीं से निकाल लेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे हम ऐसे, ठीक है। अब हमको फाइंड करना था लेंथ, तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 20 आएगी नहीं आएगी, लेकिन हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू हम केवल प्लस 20 लेंगे, क्यों, क्योंकि क्या लेंथ नेगेटिव होगी नहीं होगी ना, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। तो ब्रेड्थ हमारी हो गई 20 एंड लेंथ हमारी हो गई 2 × 20 दैट इज 40, ठीक है। अब यूनिट देख लो बेटा, यूनिट देखने किसमें दिया था, ये किसमें दिया था, मीटर में दिया था, तो मीटर तो ये मीटर में रहेगा इसका आंसर, ये मीटर 20 मीटर 40 मीटर क्या होगी, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गई, ओके। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जब पूछे ऐसे पूछ लेता बेटा लेंथ ब्रेड्थ बताओ, तो ये चीज हमको निकालना नहीं था, केवल यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इसने पूछा था कि क्या पॉसिबल है, बनाना पॉसिबल है, तो वो बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर जो रियल होगा, जो हम कर पाएंगे, रियल होगी तभी तो हम, कोई चीज़ रियल होगी तो कर लेंगे, इमेजिनरी होगी तो थोड़ी होगा, यानी रियल है तो हम डिजाइन कर लेंगे, इमेजिनरी होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम रूट्स चेक करेंगे, रूट्स अगर रियल आ गए तो हम डिजाइन कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड 20 year 4 year ago, the product of their age in years was 48, ओके। क्वेश्चन तो देखो इसमें करेंगे क्या, दोनों की एज कह रहा है, प्रेजेंट एज ये सब दिया है, इनका सम दिया है, एज दी है, और कह रहा है कि ये पॉसिबल है, अगर जो पॉसिबल हो तो प्रेजेंट एज निकालो, दो लोगों के एज के बारे में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो मान लिया भैया, लेट क्वेश्चन 4 है, लेट फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी बेटा, हमने मान लिया x, ठीक है। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने मान लिया x है, और वो भी कौन सी, प्रेजेंट एज, कौन सी बेटा, प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, ठीक है, लिख लेना सही से। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, देन नेक्स्ट वाले की क्या हो जाएगी बेटा, तो बोला गया सम था, सम कितना दिया था 20 ईयर, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस x, ये दोनों का एज फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों फ्रेंड की एज का जो सम था वो 20 था, फर्स्ट को हमने x मान लिया, तो सेकेंड का निकल आएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड का 20 माइनस x, वही हमने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट का x माने तो सेकेंड का भी 20 माइनस x हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो का मतलब हुआ इसकी एज क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस 4, और इसकी एज 20 माइनस x माइनस 4, इनकी प्रोडक्ट था 48, कह रहा 4 ईयर एगो इनकी एज का प्रोडक्ट, तो भैया 4 ईयर एगो फर्स्ट वाले का x माइनस 4 एज होगा, इसका एज
और इसका एज 20 माइनस एक्स माइनस 4 क्यों किया बेटा, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है। इनका प्रोडक्ट जो था ना वो 48 था। कितना था? 48। दोनों एज का 4 साल पहले की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो अब हमको बताना कि ये पॉसिबल होगा तो प्रेजेंट एज निकाल दो। तो भाई मल्टीप्लाई करो पहले एक्स माइनस 4 और इसको लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। या इन सबको उधर ले जाओ बेटा तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 20x उधर जाएगा तो माइनस का 20x माइनस का 64 और ये 48 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा प्लस में उधर 112। ठीक है 112 ये हमारा बना इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ठीक है अब क्या करेंगे बेटा, वही चीज निकालेंगे रूट्स कैसे इसके, पहले रियल है इमेजिनरी, अगर जो रियल होगा तभी तो पॉसिबल होगी तब आप परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले यहाँ से a की वैल्यू लिख लो बेटा, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी -20 है एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा 112। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से, b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 112, ये 400 हो गया, ये कितना हो जाएगा सही है, कुछ गलत दिख रहा है बेटा हमको, सही है क्वेश्चन। ठीक है तो यहाँ से देखो बेटा ये कितना आ गया माइनस का 48, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है और लेस देन 0 आया तो क्या इसके कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है तो लिखेंगे हेंस रूट्स आर इमेजिनरी या हेंस नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है अगर ये पॉसिबल नहीं है या इमेजिनरी है तो क्या लिखेंगे, सो नॉट कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है सो बी नॉट कैलकुलेट प्रेजेंट ऑफ टू फ्रेंड, लिख लेना बच्चे, क्योंकि रूट्स बेटा इमेजिनरी है इसलिए हम उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके तो इतना था, तो कुछ समझ में आया बेटा नेचर के बारे में, उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हो पा रहे हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करेंगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400। पेरीमीटर मतलब क्या हो बेटा, एक अगर जो हमने x मान लिया तो दूसरा टोटल से पेरीमीटर से घटा दो, यही तो होता है, दूसरा निकल जाएगा और फिर एरिया का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना देना, नहीं होगा तो हम बता देंगे। ठीक है लास्ट क्वेश्चन यही था और आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो रही, जो भी अब जितना भी रिमेनिंग जो चीज़ रह गई बेटा वो हम अगले दिन बात करेंगे। ठीक है बाकी अब इसका असाइनमेंट आप लोगों को हम देंगे। ठीक है क्वेश्चन ये कर लेना, जो भी बच गए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो आप लोग कर लेना। ठीक है नेचर वगैरह के क्वेश्चन असाइनमेंट देंगे तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का असाइनमेंट देंगे, अच्छे से समझ में आएगा, वो क्वेश्चन जरूर करना आप लोगों को। ठीक है तो नेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, नेचर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे, 20 का मान पूरे इसी को कैलकुलेट करेंगे। ओके तो बेटा इतना ही रखते हैं आज, बाकी अगले दिन।